वनराज ने मारा टीटू को थप्पड़, तो क्या अब वनराज डिम्पी को रोक पाएगा? ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है पाखी वनराज को डिम्पी और टीटू के साथ का फोटो भेज देती है और ये देख वनराज आग बबूला होके निकल पड़ता है। इधर अनुपमा छोटी अनु को बातों बातों में समझाती है कि अपनी ही फ्रेंड के साथ में बुली करना कितनी गलत बात होती है। हमेशा मुसीबत में अपनी फ्रेंड का साथ देना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ में मिलके अपनी फ्रेंड को बुली करना चाहिए। तो ये बात छोटी अनु को बातों बातों में समझ आ जाती है। इधर वनराज पहुंच जाता है जहाँ पे डिम्पी है। तो पाखी डिम्पी के पास जाके कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम घर पे झूठ बोल के आई हो, और ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अब तो यहाँ पापा आ चुके हैं, अब तुम पापा से ही बात करो कि तुम्हें क्या करना है और तुम यहाँ झूठ बोल के कैसे आई। तभी वनराज डिम्पी से कहता है कि अभी तुम्हारे पति को मरे हुए 3 महीने भी नहीं हुए और तुम यहाँ दूसरे लड़के के साथ में आके घूम रही हो, कुछ तो शर्म करो। और तुम्हें ज़्यादा ही घूमना था तो मैं आ जाता, और अब से तुम ये चीज़ें नहीं करोगे। तभी बीच में कूद पड़ती है पाखी और कहती है, तुम्हें इतना ही मिलना था तो झूठ बोला ही था तो किसी होटल रूम में चले जाती। ये सुनते ही टीटू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टीटू को जब ही वनराज थप्पड़ मार देता, कहता बीच में बोला ना तो तेरी है ना हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे आ जाती है अनुपमा, और अनुपमा आते ही कहती है कि पाखी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाने की? थोड़ी तो शर्म करो कि तुम किसके बारे में और क्या बोल रही हो। तभी बीच में वनराज बोलता है कि तुम्हें कहा था ना कि मेरे परिवार के मामलों में नहीं पड़ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता और मेरे परिवार से दूर रहो। फिर भी अनुपमा आराम से वनराज को समझाती है कि जो भी आप ये कर रहे हो ना वो गलत है। डिम्पी को ऐसे बांध के रखोगे, उसको सांस लेने पे भी ये रखोगे कि वो तुम्हारी परमिशन ले, तो ऐसे कैसे चलेगा? वो परेशान हो जाएगी। ये तो सोचो प्रेग्नेंट है, उसको खुश रहने की ज़रूरत है। यहाँ वनराज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो, और बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में डिम्पी का हाथ पकड़ता है और घर ले जाता है। घर लाते ही सबको बैठाता और पहले की तरह वनराज कहता है कि अब से ना ही कोई अनुपमा को फ़ोन करेगा और ना ही किसी भी मामले में घर तुम लोग अनुपमा को यहाँ बुलाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अनुपमा को अपना वहाँ घर संभालने दो, और जो भी होगा वो हम यहाँ खुद मिलके संभालेंगे। और अब ये बात ख़त्म हो जाती है। शाह परिवार अलग, कपाड़िया परिवार अलग। उसके बाद में वनराज कहता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद में सब लोग मिलके ध्यान से सुनो कि डिम्पी को कंट्रोल में रखना, उस पर ध्यान दो। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता। देखते कल के एपिसोड में क्या अनुपमा रुक पाएगी शाह हाउस जाने से, क्या वनराज कामयाब हो गए? देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को